जारी है। लोगों में खासा उत्साह है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। जम्मू डिवीजन की 24, कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर आज मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग है। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं। 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन की हैं, 16 कश्मीर घाटी की हैं। जम्मू के अलावा बारामूला की 7, कुपवाड़ा और कठुआ की 6 सीटें हैं। ये देखिए, पोलिंग बूथ से हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मतदाता किस तरीके से बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी चरण में जो 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है, कुपवाड़ा की 6, बारामूला की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा बांदीपोरा की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और जम्मू के गांधीनगर बूथ से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज खान लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या तस्वीरें हैं? कितना फीसदी अब तक देखा जा रहा है कि मतदान हो चुका है? और सबसे बड़ी बात, शुरुआती रुझान ये बताते हैं, जो जनता वहां पर पहुंचती है वो तस्वीरें बताती हैं कि इस बार कितना उत्साह वहां पर वोटरों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, उत्साह दिख रहा है वोटिंग के लिए। सुबह से ही लोग आ रहे हैं, लेकिन एक खास तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब लोग जो हैं ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं और 75 सालों के बाद इनको इनके राइट्स जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। और पहली बार ये जो हैं वो इस बार जम्मू कश्मीर चुनावों में, विधानसभा चुनाव में यहाँ पर वोट करने जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सालों से ये इंतजार कर रहे थे कि कब इन्हें ये मौका मिलेगा, लेकिन धारा 370 जाने के बाद आज इन्हें ये मौका जो है वो यहाँ पर मिला है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, मुझे बताइए, आज कितनी खुशी है आप लोगों को और क्या सोच के आपने वोट दिया आज? सर, आज हमारे लिए दिवाली है, ठीक है। आज बड़ा पर्व है हमारे लिए और ये पर्व 70 साल बाद हमारी ज़िंदगी में आया है। अभी आप देखेंगे हमारे 80+ भी हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ खड़े हैं और मैं 45 का हूँ, 30 का भी है, 50 का भी है। हर वर्ग यहाँ पे आज अपने वोटिंग राइट को एंजॉय करने के लिए आया है, तो हमारे लिए बड़ी बात है। आप मुझे बताइए, क्या कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का और आज ये दिन आपको मिला है? धारा 370 जाने के बाद आपको लगता है कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आप लोगों को ही हुआ है? मैं तो सर जब से 18+ हुआ तब से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये जो धारा है, जो काला कानून है वो हटे। और वो दिन आया 5 अगस्त 2019 को, जब हमारी सरकार ने इस काले कानून को जो 370 और 35 से हटाया। और आज हमें जो है 30 साल की उम्र में पहली बार मैंने विधानसभा के जो है वोट डाला। लक्ष्मी, ये तस्वीरें ये अपने आप में अलग तस्वीरें हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज है उनको यहाँ पर वोटिंग का जो है अधिकार मिला है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही वाल्मीकि समाज जो है वो यहाँ पर वोट डालने जो है वो यहाँ पर पहुँच भी रहा है। कश्मीर घाटी में गुलाबी ठंड दस्तक दे चुकी है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए तमाम दल पूरी ताकत में जुटे हैं। तीसरे चरण में कुल 40 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें से 26 सीटें जम्मू रीजन की हैं, जबकि 24 सीटें कश्मीर की हैं। वोटिंग 1 अक्टूबर को होनी है, इसलिए प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। आखिरी फेज में 24 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। जम्मू की विश्नह विधानसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोचक है। जम्मू कश्मीर में 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे फेज का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा। और जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर अब तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस बार जो जम्मू की सीटें हैं वहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में है। इस समय हम जम्मू की बिश्ना सीट पर यहाँ पर मौजूद हैं और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई के नीरज कुंदन को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी भी वो एआईसीसी के सेक्रेटरी यहाँ पर हैं और इसके साथ ही साथ जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर राजीव जो हैं उनको चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। पिछली बार इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था, कमल अरोड़ा यहाँ से चुनाव जो है वो जीते थे। चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटर और बिजली के बेहिसाब बिलों का है। जैसे कि अभी मीटर का बड़ा मुद्दा है, हर जो आम बंदा है उसके 4 से 5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, वो इतना नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। पहले बंदे के 500-600, 1000, 1200 तक ठीक था, अभी 5000 रुपया बिल बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि बिजली एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? बहुत बड़ा है। बिजली का तो बहुत ज़्यादा है,
बिल बहुत बड़े हैं, स्मार्ट मीटर लग गए हैं, तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो गया है। उनको कोई मिलता भी नहीं है, कोई कंसेशन भी नहीं मिलती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ रहा है, और दूसरा मतलब थोड़ा गरीबी भी बढ़ रही है। अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे भी देखना ज़रूरी है। और कहीं ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे भी नई सरकार आती है वो कुछ बनाना चाहती है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। बिश्ना का विधायक कौन होगा, ये फैसला जनता को करना है। लिहाजा सभी उम्मीदवार जनता की अदालत में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। साथ ही आरोपों का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बिश्ना सीट के ऊपर कोई मुकाबला किसी अपोजिशन पार्टी से है ही नहीं। ये मार्जिन की बात है। बिश्ना की जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सोच का साथ दिया है। पिछले इलेक्शन में हालांकि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से जीते थे, तो लेकिन अभी का अगर आप माहौल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जो है वो उसका विश्वास है, उमड़ के जनता हमारे साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जवाब दे कि इंजीनियर रशीद को जेल के अंदर चुनाव किसने लड़ाया, किसकी सरकार थी केंद्र में? भारतीय जनता पार्टी। आज इंजीनियर रशीद किसके कहने पे बाहर आया? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद जो है इंजीनियर रशीद के गोद में बैठ के तो चुनाव लड़ रही है और हमें सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही है। जिस बीजेपी की आप बात करते हैं उसे अगर यूपी में सबसे बड़ी रियासत है, केंद्र का रास्ता जो यूपी से होके जाता है, उसमें अगर किसी ने रोकने का काम किया तो केवल मात्र समाजवादी पार्टी ने काम किया है, अखिलेश जी ने काम किया है, हमारे वर्करों ने, साथियों ने काम किया है। आज भी जो भारत की बीजेपी सरकार बैसाखियों पे है वो हमारे ही कारण है। उसके बाद जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, ये कांग्रेस इस रियासत में 5-7 सीटों के ऊपर कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस जो है हमारे साथ इंडिया अलायंस में बेशक है, वहाँ केंद्र में हम, ये चुनाव जो है फ्रेंडली हो रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के मकसद से सभी नेता प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। मतदान से पहले मतदाताओं के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी जरूरतों को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। बिश्ना में मुद्दे तो बहुत हैं जी। इधर कोई विकास नहीं हुआ बड़े सालों से। जो भी एमएलए बनता है इधर बिश्ना, पहली बात है बिश्ना के मिनिस्टर कोई नहीं बना अब तक। मेरी जितनी मैंने वो देखी है, बिश्ना में कोई मंत्री नहीं रहा, जिसकी वजह से बिश्ना में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। किसी किसी का विकास कर रहा है, सड़कें देख लो, स्कूल की हाल देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, कोई किस्म का भी विकास नहीं हुआ बिश्ना में। जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग में काफी उत्साह देखने को मिला था। लिहाजा आखिरी फेज में भी माना जा रहा है कि वोटर बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे।